या हेलो एवरीवन। अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डेसिमल टू हमने देखा था ऑक्टल, एंड डेसिमल टू हमने ये भी देखा था हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्स बोलता हूँ अभी इसके। तो इसके लिए हमने क्या मेथड किया था डेसिमल टू ऑक्टल के लिए? एक तो हमने किया था रिपीटेड डिवीजन बाय 8। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन बाय 8 ये किया था इधर। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन बाय 8 किया था। और जब फ्रैक्शन होता है तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन बाय 8 करना है जब विदाउट फ्रैक्शन है तो। और फिर रिपीटेड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लाई बाय 8 जब फ्रैक्शनल नंबर है तो ये तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा पिछले वीडियो। सेम इसके लिए हेक्स के लिए क्या किया था? रिपीटेड डिवीजन बाय 16 किया था। तो ये रिपीटेड डिवीजन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिपीटेड डिवीजन बाय 16 किया था जब विदाउट फ्रैक्शन है तो। और जब फ्रैक्शन है तो रिपीटेड मल्टीप्लाई बाय 16 किया था। सो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी आप नहीं आपको आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो डू बाइनरी करके भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल किया, ठीक है, तो डेसिमल टू अगर आपको ऑक्टल करना है तो इसको ब्रिज मेथड बोला जाता है, ब्रिज मेथड। तो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? डेसिमल टू बाइनरी करना है, डेसिमल टू बाइनरी। एंड आपको बाइनरी टू ऑक्टल आता ही है, तो बाइनरी टू ऑक्टल करना है। तो ऐसे टू स्टेप प्रोसेस भी आप कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ईजी। जिसको डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सब कुछ आता है तो उसके लिए तो आता नहीं है। एंड दिस थिंग इज ऑल्सो ईजी, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो मेथड आप यूज कीजिए। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो 156 है मेरे पास, सपोज करो 156 बेस 10 है। इसको मेरे को करना है ऑक्टल में। तो हम ब्रिज मेथड यूज़ करेंगे। ब्रिज मेथड मतलब 156 को पहले तो हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा 156 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कोई डिवाइड मेथड यूज़ करेगा, मैं मेरी वाली मेथड यूज़ करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे वेट्स देता हूँ, पोजिशनल वेट्स वाला मेथड। ऐसे मैं ये बनाता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 32, ये होता है 64। तो अब मैं देखता हूँ कि 156 किस-किस का, यहाँ पे 128 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 128। ठीक है, यहाँ तक मैं गया। अब मैं देखता हूँ कि किस-किस का एडिशन करके मेरे को 156 आता है। तो आप देखिए 128 प्लस 64 में अगर करूँगा, ठीक है, 158 तो प्लस 64 कितना हो गया? ये 154 लाइक या 128 प्लस 64 में जब करूँगा तो 192 आता है इसका एडिशन। ठीक है, इसका एडिशन 192 आएगा, पर मेरे को 156 चाहिए। तो 64 तो ऐड करके नहीं चलेगा, तो मैं करूँगा 128 प्लस 32 करूँगा मैं। ठीक है, तो 128 प्लस 32 कितना होता है? वो होता है 160। ठीक है, इसका 128 प्लस 32 बोल रहा हूँ मैं, इसका एडिशन करूंगा तो वो हो गया 160। तो मेरे को चाहिए था 156, तो ये भी नहीं चलेगा, तो 128 को मैं 16 के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, 128 प्लस मैं 16 करूंगा, 128 प्लस 16 जब मैं करूंगा तब मेरे को आता है आंसर कितना आएगा? 128 प्लस 16 इज नथिंग बट 144। ठीक है, तो 144 आ गया ये। तो 144 प्लस 8 करूंगा तो कितना आएगा? देखिए 144 प्लस 8 जब करूंगा तो आएगा मेरे को 152, पर मेरे को चाहिए 156, मतलब और चार बाकी है, तो इसको भी ऐड कर दूंगा चार को। तो 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, इसका एडिशन कितना होगा? देखिए 128 प्लस 16 इज 144, 144 प्लस 8 इज 152, 152 प्लस 4 इज 156। या डेसिमल नंबर मिल गया। तो जो जो एडिशन किया है तो उसको बस 1 कर देना है। तो इसको 1, 16 को 1, 8 को 1 और 4 को 1, और बाकी सब 0। तो या दिस विल बी योर बाइनरी नंबर। सो 156 को मैंने बाइनरी में कर दिया है, तो इसको अच्छे से लिखता हूँ। तो क्या हो गया मेरा फाइनल बाइनरी? 156 का बाइनरी क्या आ गया आंसर? 100111100। दैट्स इट, ये मेरा बाइनरी आ चुका है। पर मेरे को बाइनरी चाहिए था क्या? नहीं, मेरे को ऑक्टल चाहिए। तो बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं हम लोग? बाइनरी टू ऑक्टल करते हैं नॉर्मल इजी वे से। हम आएंगे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इधर कोई पॉइंट तो नहीं है, तो हर बार विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे जाते हैं राइट टू लेफ्ट, और थ्री थ्री बिट्स का ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। तो ये 3 बिट्स का ग्रुप हो गया। इसका डेसिमल निकालेंगे, इसका क्या हो गया डेसिमल? इसका डेसिमल निकालेंगे 124, ये हो गया 4। इसका डेसिमल निकालेंगे, ये हो गया 3। इसका डेसिमल निकालेंगे, देखिए पर यहाँ पे 3 का ग्रुप ही नहीं बन रहा है। तो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो क्या कर देते हैं हम लोग? पैडिंग कर देते। तो ये तो यहाँ पे एक बिट का पैड करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे एक पैडिंग करेंगे 0 का। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा 3 का ग्रुप। तो इसका डेसिमल करेंगे तो कितना हो गया? 2। तो 234 ऑफ बेस 8, ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, 234 ऑफ बेस 8, दिस इज माय आंसर। तो यही तो चाहिए था आपने को, तो ये हो गया 234। तो ऐसे ही आप बाइनरी टू, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या डेसिमल टू हेक्स भी कर सकते हैं।
डेसिमल टू हेक्स, सेम सेम मेथड से। तो सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज मेरे को 156 यही लिया था ना यहाँ पे, 156 को मेरे को करना है हेक्स में। तो इससे इसके लिए भी हम ब्रिज मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो बाइनरी लिखना पड़ेगा। 156 का ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वही लिखता हूँ बाइनरी। तो क्या था बाइनरी आया था इसका, देखिए 100, तो 100, उसके बाद 11100, ठीक, 11100, ये मेरे पास बाइनरी था। तो इसको मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं और 4 डिजिट इधर हम करते हैं। 4 बिट्स का हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे ऑक्टल के लिए 3 बिट्स का ग्रुप था, यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप होगा। तो ये 4 बिट्स का ग्रुप हो गया, इसका डेसिमल निकालिए और फिर फिर हेक्सा में कन्वर्ट कीजिए। तो 0011 मतलब होता है अपना डेसिमल में 12, पर हेक्साडेसिमल में क्या होता है 12 मतलब, हेक्साडेसिमल में 12 मतलब सी। अब यह देखिए, ये 4 बिट्स का ये मैंने ग्रुप किया, तो इधर 4 बिट्स का ग्रुप बन गया ना, 4 का बन गया। तो व्हाट इज दिस इन डेसिमल, 9, और व्हाट इज दिस इन एक्स, हेक्स में सॉरी, तो हेक्स में भी ये 9 ही हो गया। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 9C, 9C ऑफ 16, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो डेसिमल वाला पार्ट, सॉरी डेसिमल टू हेक्स वाला पार्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा। एक शॉर्ट रिवीजन बताता हूँ। जैसे कोई अगर पॉइंट वाला है, जैसे कोई पॉइंट वाला बाइनरी है, ठीक है, जैसे 101.111, ठीक है, ऐसा अगर बाइनरी है और अगर आपको बोला गया कि दिस बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे करते हो, पॉइंट में है तो पॉइंट का लेफ्ट वाला पार्ट आप ऐसे ट्रेवर्स करते हो, पॉइंट का राइट वाला पार्ट आप ऐसे ट्रेवर्स करते हो, और आपको हेक्स करना है ना, मतलब 4 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 4 का ग्रुप बनाने का कोशिश करूंगा, पर 4 का ग्रुप तो बनेगा नहीं क्योंकि 3 डिजिट्स है। तो एक बिट का पैडिंग करना पड़ेगा। पैडिंग हमेशा कहाँ होता है, देखिए पॉइंट के लेफ्ट में पैडिंग होगा इधर इस साइड में, तो यहाँ पे एक पॉइंट में पैडिंग ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया डेसिमल में, ये बन गया अपना 5, दैट्स इट। अब पॉइंट के राइट में मैं 4 का ग्रुप बनाऊंगा। पॉइंट के राइट में 4 का ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है। तो पैडिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैडिंग नहीं करेंगे। याद रखना, पॉइंट के राइट में जब जाओगे तो यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ पे होता है पैडिंग। तो इसका क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट यूर, इसका डेसिमल करते हैं। तो इसका डेसिमल हो गया मेरा 14। तो 14 मतलब हेक्साडेसिमल में क्या हो गया, 14 मतलब हेक्साडेसिमल में हो गया अपना ई। तो 5E, 5E इज योर व्हाट यू से बेस 16। तो ऐसे ही मैंने एक रिवीजन करके दिया आपको, कभी भूल ना जाए आप। तो पैडिंग का कॉन्सेप्ट बताया और फिर कहाँ पे पैडिंग करना रहता है वो बताया, पॉइंट के वक्त लेफ्ट जाना है राइट जाना है वो बताया। तो ऐसे आप करते रहिए सवाल सॉल्व, तो आपको भी आ जाएगा। तो दैट्स इट अबाउट दिस इज जैसा जनरल वीडियो मैंने बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए भी 2 स्टेप प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। तो या दैट्स इट, थैंक यू।